In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my dear students, good morning to all of you. Hope you are well. Subject English, class 8th, topic global warming, पेज नंबर 17। तो प्यारे बच्चों, कल हमने ग्लोबल वार्मिंग का एक हिस्सा पढ़ा कि जिसमें हमने पढ़ा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और इससे कौन कौन से नुकसानात होते हैं। तो इसमें हमने ये भी पढ़ा कि इंसानी नस्ल कई कुदरती आफात का सामना करती है, जिसमें मसलन जैसे फ्लड्स हैं, उसमें अर्थक्वेक्स हैं, स्टॉर्म्स हैं, सैलाब, ज़लज़ले, तूफ़ान, सुनामीज एट्सेट्रा। तो प्यारे बच्चों, इंसान की तरफ से पैदा की गई आफात यानी ग्लोबल वार्मिंग के तबाहकुन असरात पहले ही ज़ाहिर हो चुके हैं, यानी कि उसके बाद फिर इंसान की तरफ से कुछ ऐसे आफात पैदा की हुई हैं जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग के तबाहकुन, इससे फिर कौन कौन से तबाहकुन असरात मुरतब होंगे वो बिल्कुल पहले ही ज़ाहिर हो चुका है। उसके बाद हमने देखा कि जो जैसे कि हमने कल पढ़ा, अर्थ's एवरेज सरफेस टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज्ड बाय 0.8 सेंटीग्रेड, यानी कि जो ज़मीन का जो टेम्परेचर है ये कितना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसके बाद प्यारे बच्चों, आज हम इसका अगला हिस्सा नीचे वाला पैरा पढ़ने जा रहे हैं। आप देखिए, आज हम ये पैरा पढ़ रहे हैं। एन इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर will cause sea levels to rise and will change the amount and pattern of precipitation and probable expansion of subtropical deserts. Warming is expected to be strongest in the Arctic and would be associated with continued retreat of glaciers, permafrost, and sea ice. Other likely effects of warming include more frequent occurrence of extreme weather events, including heat waves, droughts, and heavy rainfall. Species extinction due to shifting temperatures and changes in agricultural yields. An increase in global temperature will cause sea levels to rise and will change the amount and pattern of precipitation and a probable expansion of subtropical deserts. कुरान अरज़ की जो ये हरारत है या जो ये गर्मी है में इजाफा समुद्र की सतह को ऊंचा कर देगा और अमले तबखीर की तर्ज को तब्दील कर देगा और मुंतका हारा से मुतल्लिक रेगिस्तानों की मुमकिना तवस्सी भी। Warming is expected to be strongest in the Arctic and would be associated with continuing retreat of glaciers, permafrost, and sea ice. कुतुब शुमाली के नूह में सबसे ज़्यादा तमाज़त होने की तवक्का है और इसका ताल्लुक ग्लेशियर्स और मुकम्मल तौर पर जमी हुई बर्फ़ के पिघलने से भी होगा। Other likely effects of warming include more frequent occurrence of extreme weather events, including heat waves, droughts, and heavy rainfall. और उसके बाद तमाज़त की दीगर मुमकिना असरात में शदीद किस्म के मौसमी हालात, जैसे कि उसमें गर्मी की लहरें हैं, कहत है और भारी बारिश है। तो स्पीशीज एक्सटेंशन ड्यू टू शिफ्टिंग टेम्परेचर्स एंड चेंजेस इन एग्रीकल्चरल यील्ड्स, बदलते दर्जा हरारत के सबब जानदारों का नापेद होना और ज़री पैदावार में तब्दीली शामिल है। तो इससे कि हमें ये पता चला कि हर तरह का असर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पड़ सकता है। जैसे कि इसमें हमने ये देखा कि तो गर्मी की लहरें होंगी, कहत होगी, रिज़्क़ की कमी होगी और भारी बारिश जैसा कि आज हम देख रहे हैं, और बदलते दर्जे हरारत के सबब जानदारों का नापेद होना, यानी कि जानदारों का दिन ब दिन हम देखते हैं कि जैसे पहले हमारे
یہاں بہت سارے پرندے ہوا کرتے تھے، لیکن آج کچھ چند پرندے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اور جو زرعی پیداوار ہے، جیسے ہم زراعت کی طرف اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی بہت ساری تبدیلی آ گئی ہے، بہت ساری کمی آ گئی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ سب کس وجہ سے ہے؟ یہ سب گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک اچھا لگا ہوگا اور سمجھ بھی آیا ہوگا۔ تو اگر آپ یہاں کچھ آپ کو یہ جو یہاں پہ کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز آئے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے ہوں گے، تو آپ اپنی کاپی پر لکھ بھی سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے یہاں پر ایک ڈراؤٹس DROUGH ڈراؤٹس کو کہتے ہیں قحط۔ اور لاسٹ پر ہم نے پڑھا ہے ییلڈز کا مطلب ہو گیا پیداوار۔ تو اس طرح سے پیارے بچوں، آج بس اتنا ہی، اور انشاءاللہ کل پھر اگلی کلاس کو لے کر پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔